ऑडियो 4 कर्म कांड के साथ तत्व ज्ञान भी समझे। गायत्री के 2 अर्थ हैं। आप तो एक ही अर्थ समझ पाते हैं। तो क्या समझ पाते हैं? आपको तो मात्र प्रयोग मालूम है, गायत्री प्रैक्टिस ही मालूम है। गायत्री का जप कैसे किया जाता है, यह क्या है? यह प्रैक्टिस है। ध्यान कैसे किया जा सकता है, यह प्रैक्टिस है। बेटे, प्रैक्टिस अपने आप में पूर्ण नहीं, यह उत्तरार्ध है। तो पूर्वार्ध क्या है? पूर्वार्ध है फिलॉसफी, तत्व ज्ञान। पहला अंश तत्व ज्ञान। गायत्री एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी से क्या मतलब? ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा से क्या मतलब? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या से क्या मतलब? ब्रह्म विद्या से यह मतलब है कि जो कुछ भी मानव जीवन की श्रेष्ठता और गरिमा से संबंधित है, वह सारे के सारे भारतीय तत्व ज्ञान में आ जाता है। गायत्री का पहला अंश वह है जिसको आप समझने की कोशिश भी नहीं करते, केवल प्रैक्टिस करना जानना चाहते हैं, थ्योरी जानना चाहते हैं। आप तो सिर्फ जप करना जानना चाहते हैं, होड़ करना जानना चाहते हैं, ध्यान करना जानना चाहते हैं। यह भी ठीक है, मैं मना नहीं करता, पर थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों जुड़ी है। नहीं, हम तो प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी से क्या फायदा? ऑपरेशन करेंगे हम तो, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सीखने से क्या फायदा? भाई साहब, पहले उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सीखिए। नहीं साहब, ये तो बेकार का टाइम हम नहीं गवाएंगे, आप तो ऑपरेशन करना सिखा दीजिए। बेटे, आपको शरीर की संरचना मालूम नहीं है, टिश्यूज कैसे होते हैं, सेल कैसे होते हैं, अमुक चीज कैसे होती है। बिना इस जानकारी के आप ऐसे ही करेंगे ऑपरेशन? पेट को चीर डालेंगे, सुई धागे से सी डालेंगे, तो आप भी मरेंगे और वह भी मर जाएगा जिसकी आप चीर फाड़ करेंगे। पहले आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह सीखिए। इसी तरह गायत्री का तत्व ज्ञान भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि उसका प्रयोग, जितना कि उसका व्यवहार। लोगों ने व्यवहार करना सीखा है। 24,000 का जप करना चाहिए, ध्यान ऐसे, जप ऐसे करना चाहिए। बेटे, यह प्रयोग वाला हिस्सा है। फिलॉसफी वाला पक्ष और भी शानदार है। जो कुछ भी ज्ञान और विज्ञान की धाराएं हैं, ये दोनों की दोनों धाराएं गंगा जमुना की तरीके से मिलती हैं। इसलिए गायत्री के 2 नाम दिए गए हैं, एक का नाम गायत्री और एक का नाम सावित्री। सावित्री किस हिस्से को कहते हैं? सावित्री उसे कहते हैं जो विज्ञान वाला भाग है। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए सावित्री का महत्व है। जब भी आपको जप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो आप मनुस्मृति में पढ़ डालिए इसके प्रयोग के पक्ष में। जहां कभी की गायत्री के प्रयोग हुए हैं, उस सारे के सारे प्रयोग को सावित्री के नाम से पुकारा गया है। मनुस्मृति में हर जगह जहां कहीं भी सावित्री का जिक्र आया है, गायत्री का जिक्र नहीं है। प्रयोग में केवल सावित्री काम आती है। और गायत्री किस काम आती है? गायत्री ब्रह्म विद्या है। चिंतन जिसको कहते हैं, फिलॉसफी जिसको कहते हैं, विचारना जिसको हम कहते हैं, ये सारे का सारा पक्ष गायत्री है। इसके ज्ञान और विज्ञान पक्ष दोनों हैं। जिनको हम समझ पाएं तो गंगा और जमुना दोनों की धारा की तरीके से मजा आ जाए। इनके मिलने से जिस तरह से त्रिवेणी बन जाती है, उसी तरीके से दोनों के मिलने से त्रिवेणी बन जाती है। 2 चीजों के मिलाने से तीसरा रंग बन जाता है। दोनों चीजों, दोनों तारों को जब हम मिला देते हैं तो एक नई चीज, एक नई धारा पैदा होती है। बिजली के दोनों तार अलग अलग हैं, एक का नाम नेगेटिव है और एक का पॉजिटिव है। दोनों अलग अलग हैं, पर दोनों को जब मिला देते हैं तब एक तीसरी चीज बन जाती है, उसका नाम है करंट।
और वह बराबर दौड़ने लगती है। तत्व ज्ञान दौड़ता नहीं है। तत्व ज्ञान और उसका प्रयोग, दोनों का उपयोग अगर हम करेंगे तो गायत्री की जो महत्ता और गरिमा है उसका हम लाभ उठा पाएंगे। तत्व ज्ञान को नहीं समझेंगे, केवल प्रयोग करते रहेंगे तो परिणाम यह रहेगा कि जो लाभ होना चाहिए वह काफ़ी नहीं होगा। इसकी फिलॉसफी को समझते रहेंगे तो परिणाम यह रहेगा कि जो लाभ होना चाहिए वह काफ़ी नहीं होगा। इसकी फिलॉसफी को समझते रहेंगे लेकिन उसको जीवन में प्रयोग ना कर सकेंगे तो भी थोड़ा ही मुनाफा मिल पाएगा। मित्रों, थ्योरी भी अधूरी है और प्रैक्टिस भी अधूरी है। इनको जब हम मिला देते हैं दोनों को तो बात पूरी हो जाती है। दवा भी अधूरी है और उसका परहेज भी अधूरा है। परहेज हम करेंगे नहीं, नहाएंगे नहीं, कुल्ला नहीं करेंगे, हकीम जी ने जो दवा बताई है पर दवा नहीं खाएंगे तो भी गलत है। दोनों चीज़ों का समन्वय हो जाने से बीमारी से उद्धार मिलता है। गायत्री मंत्र की जो सामर्थ्य और शक्ति ऋषियों और शास्त्रकारों ने बताई है वह इस बात पर टिकी हुई है कि आप उसकी फिलॉसफी को भी समझें और प्रैक्टिस को भी समझें। दोनों को मिला देने से गायत्री मंत्र समर्थ हो सकता है और उसके बारे में जो महिमा और गरिमा बताई गई है उनका साक्षात्कार करने में हम और आप समर्थ हो सकते हैं। ये दोनों पक्ष काम नहीं करेंगे तो आपको शिकायत हो सकती है कि हमको लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिलने की शिकायत बराबर बनी रहेगी। दोनों तारों को आप मिलाएंगे नहीं तो आपको शिकायत रहेगी, साहब बेकार है, आपकी बिजली से कोई काम नहीं होता। बिजली हमारा पंखा भी नहीं हिलाती और हमारी बत्ती भी नहीं जलाती। ठीक है, आप दोनों तारों को क्यों नहीं मिला दिया? आप उसकी फिलॉसफी को भी समझिए, उसकी शिक्षा और प्रेरणा को भी समझिए। जीवन में हमारे किस तरह से उसके आदर्श और सिद्धांतों का समन्वय होना चाहिए यह भी आप समझिए। नहीं, ये तो बेकार है, इसे समझने से कोई लाभ नहीं। हम तो 24,000 जप करेंगे और सवेरे 11 माला जप करेंगे। बेटे, ये तो प्रयोग है। प्रयोग को और तत्व को मिला देने से ही पूरा लाभ मिलता है। सब कुछ मिल सकता है इससे। गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में कि इस मंत्र से क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में अथर्ववेद की एक बहुत अच्छी साक्षी आती है। अथर्ववेद के गवाह से अच्छा कोई और गवाह चाहिए क्या? नहीं बेटे, इससे अच्छा गवाह नहीं मिलता। दूसरे गवाह गलत भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। ऐसे गवाह भी हो सकते हैं जो अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ कहते हो या अपनी बात का महत्व बढ़ाने के लिए कहते हो, नमक मिर्च मिलाते हो। लेकिन वेदों के बारे में मैं इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे हमको गलत बात बताएंगे, झूठ मूठ की बात बताकर बहका देंगे। गायत्री मंत्र जिसकी हम आपको उपासना सिखाते हैं, गायत्री मंत्र जिसको कि हम सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं, गायत्री मंत्र जिसके आधार पर हम न्याय कराना चाहते हैं, गायत्री मंत्र जिसके आधार पर हमारी तमन्ना और हमारी उम्मीद यह है कि मनुष्य के भीतर देवत्व पैदा होना चाहिए और जिसके बारे में हमारी तमन्ना यह है कि सारे सामाजिक वातावरण में श्रेष्ठ परंपराओं की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? इसके बारे में गायत्री मंत्र की गरिमा को, स्वरूप को और उसकी महत्ता को, महिमा को समझना पड़ेगा कि गायत्री मंत्र से क्या हो सकता है, ताकि ठीक तरह से इसका उपयोग किया जा सके।
फिर मैं आपसे कहता हूँ कि यदि ठीक तरह से उपयोग ना किया जा सके तो बेटे निरर्थक भी जा सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। तलवार आपके हाथ में है, चाकू आपके हाथ में है। यदि ठीक तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप फायदा भी उठा सकते हैं। गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना पाँव काट सकते हैं। निरर्थक यूं ही डाल दें तो फिर आपका चाकू भी चला जाएगा, खो भी जाएगा, निरर्थक भी जा सकता है। गायत्री मंत्र के बारे में भी यही बात है। सांगो पांग ना करने से कोई विशेष लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अभी व्याख्यानों में आपके सामने हम यही पेश करने वाले हैं। आज, कल और परसों गायत्री मंत्र को पढ़ाने वाले हैं। आज तो केवल यही कहना है कि गायत्री मंत्र का स्वरूप समझने और समझाने के लिए अथर्ववेद की साक्षी आपके ध्यान में रहनी चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि 7 लाभ जो इसके भीतर हैं, इन 7 लाभों में से 5 पंच भौतिक हैं और 2 आध्यात्मिक। 7 लाभ हैं गायत्री मंत्र के। गायत्री के 7 विद्यार्थी हैं। 7 विद्यार्थियों को 7 ऋषि भी कहा गया है। लाभों में 5 सांसारिक और 2 आध्यात्मिक है। दोनों को मिला देने से 7 लाभ मिल जाते हैं और मनुष्य के जीवन की प्रकृति की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। कौन कौन सी? आप में से अधिकांश लोगों को वह मंत्र शायद याद होगा। यदि नहीं याद हो तो आप फिर समझ सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं।